यमुना उस पार गोकुल के गांव में गई तो नंद भवन के बाहर बड़ी विशाल भीड़ लगी थी। तमाम सारे गोप, तमाम ब्रजबामाएं और ऐसे गोपों के बीच में जब पूतना गई तो ग्वालों ने देखा इतना सौंदर्यशाली रूप था। एक ग्वाले दूसरे ग्वाले का हाथ पकड़कर मना करते, रास्ता खाली करते। अरे लाला देखिए, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, रास्ता खाली कर दे, लाले को दर्शन करने जा रही है। दूसरे ने कहा नाना, अरे ये तो ब्रह्मा की ब्रह्माणी हैं, रास्ता खाली कर दे। आज एक लाला दूसरे लाले का हाथ पकड़कर रास्ता खाली करते, जो नंद जी बाहर खड़े के भीतर चले जाएं, रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे पूतना के जाने पर पूरा नंद भवन खाली हो गया। गोपिकाओं के बीच में गई तो गोपी ने देखा, अरे गोपी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई देवलोक की अप्सरा आई गई है लाला को दर्शन करते। अरे रास्ता खाली कर दे। दूसरी ने कहा नाना, अरे ये तो साक्षात इंद्र की इंद्राणी लग रही हैं, रास्ता खाली कर दे, बड़ी कृपा है जाएगी। भगवान पालने में लेटे और ऐसे पालने में लेटे भगवान ने श्रवण किया हमारी मौसी जी आई रही है। और जब मौसी जी को सुना तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की मौसी जी भगवान के समीप जा रही थी और भगवान ने अपना दोनों नेत्र बंद कर लिया, क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन मानो भगवान सारे संसार को संदेश देना चाहते हैं कि इस संसारिक जीवन में जो स्वरूप हमने बनाकर भेजा है वो स्वरूप मुझे अत्यधिक प्रिय है, और यदि उसमें बनावटी किया जाए तो वह स्वरूप जीवन में हमें प्रिय नहीं है। भगवान संदेश दे रहे हैं, बाबा मानस में लिख रहे हैं कि निरे माल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भावा। मोहि कपट मानो भगवान ने इंगित किया कि जो स्वरूप हमारी मौसी जी बनाए के आई रही हैं, यदि हमारी दृष्टि मौसी जी पर पड़ जाएगी तो जो अभी ब्रह्माणी रुद्राणी देवलोक की अप्सरा समझ रही हैं, सब समझ जाएंगी अप्सरा देवलोक की इंद्राणी रुद्राणी नाय, ये तो दैत्या आ गई है। भगवान इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिए कि मौसी जी चाहे तुम जैसा स्वरूप बनाए लो, हम तुमको देखेंगे ना। ऐसे एक समय त्रेता में शूर्पणखा राम जी के सामने स्वरूप बना के गई थी, और जब राम जी के सामने स्वरूप बना के गई तो राम जी से प्रार्थना की, महाराज विधाता ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बड़ी गजब की बनाई है, बहुत अच्छी जोड़ी बना दी है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचयउ विचारी। ब्रह्मा बाबा ने बड़ा विचार कर जोड़ी बनाई दी है। तो राम जी ने जो श्रवण किया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तो राम जी ने सोचा है बेचारी पहले झूठ बोलना प्रारंभ कर दी।
नारी माने विवाह हो गया है। अब कुमारी शब्द कहती तो हो सकता है कि चलो झूठ ना ही बोली होती। राम जी बोले कुछ ही ना। 2-4 मिनट तक शूर्पणखा राम जी को देखती रही तो याद आया शायद हो सकता है हमसे कोई गलती है गई। तो शूर्पणखा ने दूसरी लाइन में सुधार किया कि ताते अभी लग रहवो कुमारी मन माना कथ तुम्हें निहारी। ताते अब लग रहो कुमारी मन माना कथ तुम्हें निहारी। ताते अब लग रहो कुमारी मन माना कथ तुम्हें निहारी। राम जी के सामने हाथ जोड़ा महाराज, कुछ इच्छा कह रही है। अभी हम कुमारी हैं और मन ये कह रहा है कि आपके साथ विवाह हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती, लेकिन आप ये मत मानना कि आप बड़े सौंदर्यशाली हैं। तो भगवान सोचते सारा संसार हमको त्रैलोक सुंदर कहता है और ये बेचारी हम में का कमी निकाल रही है, का कमी है। शूर्पणखा ने हाथ जोड़ा, प्रभु कुछ आप में कमी है। आप थोड़ा सांवले हैं, गोरे होते तो काम चल जाता। राम जी ने कहा देवी जी जैसे तुम्हारा विवाह हो गया है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जब तुम्हारा विवाह हो गया है तो देवी जी हमारे बगले में बैठी हैं, सीता जी हमारा भी विवाह हो गया है। और जैसे तुम कुमारी हो ऐसे हमारे भैया लक्ष्मण जी कुमारे हैं। और यदि मुझ में कमी है तो भैया लक्ष्मण में कोई कमी ना है, वो आपकी तरह गोरे हैं। आप भैया लक्ष्मण के पास चली जाओ। आज राम जी ने सीता जी की तरफ इंगित किया और इशारा लक्ष्मण जी की तरफ कर दिया कि सीता चितय कही प्रभु माता अहय कुमार मोर लघुरा। सीता चितय कही प्रभु माता अहय कुमार मोर लघुरा। सीता चितय कही प्रभु माता अहय कुमार मोर लघुरा। आज लक्ष्मण जी की तरफ भेजा, चले जाओ तुम्हारी तरह कुमारे हैं, गोरे भी हैं, अब उन्हीं पर अपनी इच्छा जागृत कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, भैया ने भेजा है तुम हमसे विवाह कर लो। अब लक्ष्मण जी बेचारे बड़े उद्दंड, देखा शूर्पणखा को बिगड़ गए। तुम भैया के पास जाओ, जो मर्जी एक करें 2-4 करें कोई बात नहीं। बेचारी लौट आई, राम जी के सामने गई और जब राम जी के सामने गई तो राम जी ने कहा तनी नम्रता के साथ जाओ, भैया थोड़ा बहुत सरल है, सरलता के साथ जाके हाथ पैर जोड़ो, कर लेंगे तुमसे। फिर दोबारा लौट गई और जब लौटी 2-4 बार बेचारी आई गई ना तो जो स्वरूप बना के गई थी वो स्वरूप बिगड़ने लगा। तो सीता जी को डर लगा तो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया दो, तो लक्ष्मण जी ने नाक कान बिन कीन, नाक कान दोनों काट लिया। आवाज वो कौन सा पार्लर है हम नाम नहीं जानते हैं, मौका पावे ना तो दिन में उस पार्लर में 2 बार जाए। कौन सा ऐसा पालिश रहा होगा उस पार्लर में कि शूर्पणखा के नाक कान में लगा दिया जाता तो ठीक हो जाता। आज यही स्थिति पूतना की थी, अपने स्वरूप को बदलकर भगवान के समीप गई तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तो मानो पहले टीकाकार ने टिप्पणी दिया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रलोक हैं। तो देखा ये दैत्या अपने स्तन में विष लगा के भगवान को मारने के लिए आई है, तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने रास्ते अवरुद्ध कर दिए कि मेरे रास्ते से ये नहीं जा सकती है, ये तो दैत्या है जो छठी के दिन आज भगवान को मारने के लिए आई। मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने रास्ते बंद कर दिए, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। दूसरे टीकाकार ने टिप्पणी दिया, नाना भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया
कि पूतना थी अविद्या, और अविद्या का वास 14 जगह होता है। ये अपने स्वरूप को बनाकर आई थी, और यदि भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ जाती तो समस्त गोकुलवासी गांव के लोग जान जाते ये कोई ब्रह्माणी रुद्राणी नहीं, ये तो दैत्या आ गई है। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तीसरे टीकाकार ने टिप्पणी दिया, नाना भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि त्रेता में जब राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की सुरक्षा में गए थे तो सबसे पहले ताड़का मिली थी। तो राम जी ने सोचा महाराज स्त्री मारना है, मारने योग्य नहीं होती है, अब आज हमको ये पहले ताड़का मिल रही है तो मारे कैसे। यही स्थिति द्वापर में भी हुई कि छठी के दिन भगवान की मौसी पूतना आई गई। मानो भगवान दोनों नेत्र बंद कर विचार कर रहे थे कि अपनी मौसी जी को हम मारे कैसे। चौथे टीकाकार ने टिप्पणी दिया, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि मानो भगवान शंभू को याद किए, प्रभु जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र में मंथन करने से विष निकला था, तो आपकी पड़ गई है विष पीने की आदत, तो हमारी मौसी जी विष लगाई के आई हैं, आप आ जाओ विष पियो। और हम द्वापर में आए हैं दूध दही मक्खन खाने, तो हम मौसी जी का दूध पान कर लें और आप विष पान कर लो, बड़ी कृपा हो जाएगी। मानो दोनों नेत्र बंद कर आज छोटे से लाला परमात्मा भगवान शंभू को याद किए कि करालम महाकाल कालम कृपालम गुलागार संसार पारम न तो हम तुषारा त्रिशंका गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। प्रभु आप आई जाओ, मौसी जी जो विष लगाए के आए सो विष का पान करो, हम दुग्ध पान कर लें, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसे 108 टीकाकारों ने टिप्पणी दिया कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया। भगवान नेत्र बंद किए, पालने पर लेटे थे, और ऐसे पालने पर लेटे आज तमाम गोपिकाएं चारों तरफ से खड़ी भगवान को झूला झुलाई रही थी, और जिस समय झूला झुलाती सो पालने में भगवान लेटे, पूतना मौसी भी पालने के पास जाकर खड़ी है गई, और छोटे से लाला क्षेत्र के लाला को आज पालने में झूला देखते बड़ा ही आनंद आ रहा था, और ऐसे आनंद की अनुभूति कर रही थी। ये तो वही लाला है जिसे हम मारने के लिए आई। गोपिकाएं बड़ी प्रेम के साथ भगवान को पालने में झूला झुलाती। चलो देखिया वे नंद घर लल्ला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लल्ला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लल्ला हुआ। यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लल्ला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ, भला हुआ रे सती भला हुआ। चलो देखिया नंद घर लल्ला हुआ, चलो देखिया नंद घर भला हुआ। सब हिल मिल के
गोपाल कहे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के बाल कहे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के बाल कहे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के बाल कहे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के बाल कहे जय जय गोपाल। नंद घर का ये तो नसीबा जगा, नंद घर का ये तो नसीबा जगा, चलो देखिया में नंद घर गल्ला हुआ, चलो देखिया में नंद घर गल्ला हुआ। यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर गल्ला हुआ, चलो देखिया में नंद घर गल्ला हुआ। सब आज देवे बधाई, चले सुर मोर सब पाल आज देवे बधाई। नंद बाबा को देख के उत्सव जगा, ओ नंद बाबा को देख के उत्सव जगा, चलो देखिया में नंद घर अल्लाह हुआ, चलो देखिया में नंद घर अल्लाह हुआ, चलो देखिया में नंद घर अल्लाह हुआ। यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, यदुवंश चंद्रवंश में उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर अल्लाह 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 हुआ, चलो देखिया में नंद घर अल्लाह। बोलिए नंद के लाला की। आज ऐसे पूतना पालने के पास खड़ी, यशोदा मैया गृह कार्य में व्यस्त थी। यशोदा जी को बुलाया, अरे बहन यशोदा सुनती है। और जैसे ही यशोदा जी का नाम श्रवण किया, यशोदा जी भागी भागी पालने के पास आई और देखा पूतना को बड़ा सौंदर्यशाली स्वरूप था। और ऐसे सौंदर्यशाली स्वरूप को देखते आज पूतना डांटी पागल है गई है। पहली बार तुमको लाला को जन्म भयो है। अरे देख, लाला का मुख सूखा चला जा रहा है, दुग्धपान नहीं करा सकती, उठा लाले को हमें दे। आज जो ही पूतना ने यशोदा जी को डांटा तो यशोदा पालने से भगवान को उठा के पूतना की गोदी में दे दिया। 2-4 मिनट व्यतीत समस्त ग्वाल ने अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। यशोदा मैया भी गृह कार्य में व्यस्त। इधर देखती उधर देखा, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। धीरे से पूतना ने अपने स्तन को निकालकर भगवान के मुख में डाल दिया। दोनों हाथ से भगवान स्तन पकड़कर दुग्धपान शुभारंभ किया। 5-7 मिनट दुग्धपान किए तो धीरे से पूतना ने लाला से इंगित किया, अरे लाला बस छोड़ दे। भगवान सुने ना। दूसरी बार 2-4 मिनट बाद इंगित किया, अरे लाला कितना दुग्धपान करेगा, छोड़ दे। लाला ने धीरे से मौसी के कान के पास मुख ले जाकर बोले, मौसी जी मेरी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। और जानती हो, जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, और जिसे जीवन में छोड़ दिए दोबारा उसे पकड़ते नहीं हैं। पूतना डांटी पागल है गया है, प्राण लेने पे तुला है। भगवान ने कहा, मौसी जो समझ लो, मेरी मैया ने हमें पकड़ना सिखाया है। तो मैया ने
जो पकड़ना सिखाया तो मौसी जी हमने पकड़ लिया। पूतना निश्चेष्ट होते नंद भवन से बाहर गई। बड़ा विशाल बगीचा था नंद भवन के बाहर, और ऐसे जो बगीचे में गई तो जो स्वरूप बदल के आई थी सो स्वरूप बदलने लगा। तो पहले सूतिका गृह में सूखा नामक रोग बच्चों को लगता था, तो ब्राह्मण देवता जाते बाल संहिता में 16 श्लोक हाथ में जल लेते, कुशा से अभिमंत्रण कर छिड़क देते थे, सूखा नामक रोग समाप्त हो जाता था। लेकिन आज उल्टा है गया। अभी तक बच्चे को रोग लग जाता था, लेकिन आज रोगी को बच्चा लग गया। तो मंत्र कौन पढ़े? तो पूतना सोची यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो पूतना ने स्वयं मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया कि समुंच मुंचाल मिति प्रभासणी अन्यपीड्यमाना मखिल जीव बरमणि अभिवस्त्र नेत्रौ चरणौ भुजौ मोहो अप्रसन्न गात्राक्षिपति गुरोदहा। सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे। लाला ने कहा मौसी जी चाहे एक शब्द में एक बार कहलवा दो और चाहे इसी को 10,000 बार कहलवा दो, मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। क्षमा चाहते मैया, हम छोड़ने वाले ना हैं। आज धीरे धीरे दुग्ध के साथ भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। निश्चेष्ट होकर पूतना त्रिगभ्युतांतर, भागवत में लिखा है जिस समय पूतना ने अपने प्राणों का त्याग किया तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, और जिस वृक्ष पर गिरी सारे वृक्ष धराशायी हो गए। बड़ी तेज की आवाज गोकुल के गांव में व्याप्त हो गई। ग्वालिनी भागी, देखा इतना बड़ा दैत्या, और ऐसे दैत्या के वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा करते। ग्वाल ने भगवान को उठाते गौशाले में ले गई, पंचगव्य बनाया, स्नान कराई, और ऐसे पंचगव्य बनाते स्नान कराते गाय के पूंछ से झाड़ा दिया। नारायण भगवान हमारे लाला की रक्षा करें। आज भगवान का नाम ही भगवान की सुरक्षा में लग गया। तभी बाहर बड़ी विशाल भीड़ लगी थी, और ऐसे भीड़ लगते आज पूतना का निश्चेष्ट शरीर पड़ा, और ऐसे निश्चेष्ट शरीर पड़ते बाबा नंद आई गए। और जिस समय बाबा नंद आए तो देखा अपार भीड़ लगी थी, और ऐसे बाबा नंद अपार भीड़ देखते ग्वाले पहुंच गए। बाबा बाबा हमने देखा है 6 दिन के लाला ने इतनी बड़ी दैत्या को मार दिया। नंद जी ने डांटा, पागल है गया है, ये 6 दिन का बालक इतनी बड़ी दैत्या को मार देगा, झूठ बोलता है। नहीं नहीं बाबा, हमने अपने नेत्रों से देखा है कि ये 6 दिन का लाला इतनी बड़ी दैत्या को मार दिया। आज नंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ज्योतिष विद्या वसुदेव जी की बहुत अच्छी है, जो आज महाराज हमारे पहुंचने के पहले इतना बड़ा उत्पात है गया। कुल्हाड़ी से काटकर आज पूतना के शरीर की दाह क्रिया की गई, और जिस समय दाह क्रिया हुई तो ऐसे पूतना के शरीर से सुगंध आई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जब दाह की क्रिया हो तो नरक खंड में आपने चर्चा किया कि शरीर से दुर्गंध आती है, आज पूतना का शरीर जला तो पूतना के शरीर से सुगंध आई क्यों? सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन जिस जीव का परमात्मा से संबंध हो जाए तो संसारिक जीवन में उस जीव के सारे विकार दूर हो जाते हैं। आज पूतना रूपी जीव का परमात्मा से संबंध हो गया, तो ऐसे परमात्मा से संबंध होते पूतना में जो भी विकार थे सारे विकार दूर हो गए। शास्त्र भी कहता है, जय श्री राधे।